In today's class, we are going to discuss question number 3 onward from class 8th standard S. Chand Composite Mathematics. तो क्वेश्चन नंबर 2 तक बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है पहले के क्लास में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आज के क्लास में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू नो सिंप्लीफाई। तो ये जो सिंप्लीफाई है उसमें से हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पर करके देखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and the number is 2, right? So the question is 7 upon 15 then plus minus 9 upon 25 and then plus minus 3 upon 10. So इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना होगा, इन सबों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 10? तो 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 नहीं होगा, 25 4 जा 100 भी नहीं होगा बिकॉज 100 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। तो 150 ये जो है वो इसका एलसीएम होगा, राइट? तो अभी 15 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है 150, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस लिख दिया। 25 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, तो 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। और 10 के टाइम में 15 टाइम्स में आता है, तो अगेन प्लस एंड माइनस 3 इंटू 10 15 जा, तो इसको 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद 7 इंटू 10 क्या हो गया, 70 हो गया। 9 6 जा क्या हो गया, 54 हो गया। और 15 3 जा क्या हो गया, 45 हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 150। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ पर थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो 70 में से 54 को अगर माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और फिर यहाँ पर माइनस 45 है। तो 45 में से अगर 16 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 6 इज 9 एंड 3 माइनस 1 इज 2। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, माइनस 29 अपॉन 150। इफ यू हैव डन दिस इन योर ओन देन check that whether your answer is matching with the answer or not. So there are many more simplification in this number and I hope that you all are able to do this simplification because only calculation part is there, so I am not going to do any more sums. If you have any specific doubt in any type of question, then you can comment in the comment box, then I will come with that specific question, solution of that specific question. Okay, I'll upload the video. Now next, the next question is verify the following. So this is the verification. This is question number 4, verify, only verify. तो इसमें भी आप लोग मिस्टेक करते हो, इस वीडियो को देखो ताकि आप लोग इस मिस्टेक को नहीं करो। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है -3 अपॉन 4 देन 7 अपॉन -8 is equal to 7 upon -8 प्लस -3 अपॉन 4। बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है और ये तो देखने से भी एक ही लग रहा है बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसमें हम लोग ऑर्डर को आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना होगा। तो जब भी आप वेरिफिकेशन करो तो क्या करना है, या तो आप लाइन ड्रॉ करके LHS को इधर सिंप्लीफाई करो, RHS को इधर करो, और नहीं तो यहाँ पर LHS लिख दो और यहाँ पर LHS को लिख दो प्लस 7 अपॉन -8 और इसे सिंप्लीफाई करो -3 अपॉन 4 और ये माइनस इसके साथ हमें लिख देना है, या फिर इस माइनस को इसके साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 7 अपॉन 8 हो जाएगा। दोनों का LCM लूँगा तो 8 होगा। 4 2 जा 8 होता है तो 3 2 जा 6 हो गया, और 8 1 जा 8 होता है तो ये हो गया -13 अपॉन 8। क्या हो गया बच्चों, -13 अपॉन 8। अब हमें LHS को भी यही ला करके दिखाना पड़ेगा। तो LHS यहाँ पर क्या है, 7 अपॉन -8 प्लस -3 अपॉन 4।
तो इसमें भी मैं यहाँ पर -7/8 लिख दे रहा हूँ और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/4 को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 8 और 4 का एलसीएम इसमें भी 8 होगा, तो 8 1 जा 8, तो -7 × 1 -7, 4 2 जा 8, सो 3 2 जा 6, और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -13/8 ये भी हो गया। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, वी आर ऑब्जर्विंग हियर, हेंस ये आपको यहाँ पर नीचे में लिखना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि इसका जो हर एक स्पेस है वो मैं यूज कर पाऊँ। ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर नीचे में लिखेंगे जब आपको बनाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट? इसमें भी है वेरिफिकेशन, इसमें भी है वेरिफिकेशन। तो चलिए एक वेरिफिकेशन हम लोग, अच्छा अगर इसमें आपसे प्रॉपर्टी पूछ दिया जाए तो व्हाट प्रॉपर्टी यू विल राइट हियर, विच प्रॉपर्टी? तो कॉम्पिटिटिव लॉ, वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 2 मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। सो -20 प्लस इन ब्रैकेट 3/-5 देन प्लस -7/-10 इज इक्वल टू -20 देन प्लस 3/-5, ऑल राइट, देन अगेन प्लस -7/-10। बच्चों इसको हम लोग बनाए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी ये है ही इक्वल होगा ही। क्यों ये इक्वल होगा? बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से ये ऐसे भी इक्वल है, लेकिन हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना होगा। तो इसके लिए फिर काम हम वही करेंगे। क्या करेंगे? LHS यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को इसके साथ लिख दे रहा हूँ, तो -3/5 हो गया, और यहाँ से दोनों माइनस को मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7, और या फिर कैंसिल कर दीजिए जैसे आपको समझ में आ रहा है। अब इसको आगे लेकर के हम लोग चलते हैं। -20 प्लस ब्रैकेट में 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। 5 के टेबल में कितना बार में 10 आता है? 2 बार में आता है। 3 के टेबल में 2 बार में क्या आएगा? 6 आएगा। 10 1 जा 10, तो 7 1 जा 7। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक। इसके बाद -20 प्लस -6 और +7 क्या हो जाएगा? 1/10। अभी 20 के नीचे में क्या है? 1 है, तो 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10 ही होगा। 1 को 10 1 × 10 10 होता है, तो 20 × 10 क्या हो जाएगा? -200। 10 × 1 10 होता है, तो 1 × 1 1 हो गया। यानी कि ये हमारा कितना आ गया बच्चों? -199/10 आ गया। यही आएगा ना? बिल्कुल यही आएगा। चलिए अभी RHS को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RHS में क्या करना है हमें? यहाँ पर -20/1 को लिखना है। इधर में माइनस को मैं न्यूमरेटर के साथ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ से फिर माइनस और माइनस को यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, तो 7/10 हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 5 हो जाएगा। 1 × 5 5 होता है, तो 20 × 5 क्या होगा? -100 होगा। 5 × 1 5 होता है, तो 3 × 1 3 हो गया, तो -3 हो गया, प्लस 7/10 हो गया, राइट। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है? माइनस है, -100 और -3 कितना होगा बच्चों? -103/5 हो गया, और 7/10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत? अभी 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है, तो 103 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 206 हो गया। 10 के टेबल में 1 टाइम में 10 आता है, तो 7 × 1 7 हो गया। अब 206 में से 7 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 199 होगा विथ माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर बड़ा है, तो ये हो गया -199/10। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस ऑल्सो वी आर ऑब्जर्विंग कि LHS -199/10 आया, RHS भी आया। सो हेंस वी कैन राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो चलिए इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी इज नॉट आस्क्ड हियर, लेकिन अगर फिर भी इसमें प्रॉपर्टी पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, तो विच प्रॉपर्टी यू ऑल विल मेंशन हियर? एसोसिएटिव लॉ। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रहा है। चलिए
तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तब तक आप सभी प्रैक्टिस करते रहें और अपने डाउट को रखें। कुछ भी हो, लाइव भी मैं आता हूं, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे एंड फ्राइडे 7 AM को आप जुड़ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।